कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। पंच नमस्कार मुद्राओं के माध्यम से अपने मंगल कार्य की शुरुआत करते हैं। अरिहंत मुद्रा, अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचकर हथेलियों को आपस में मिलाएं। आँख बंद करके ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः। प्रार्थना मुद्रा, सिद्ध मुद्रा बनाएं। दोनों हाथों को बाहर अंजलि नुमा बनाकर कोहनियाँ सीधी रखें। आंखें बंद करके हथेलियों पर सिद्ध भगवान का स्मरण करें। ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः। प्रार्थना मुद्रा, आचार्य मुद्रा। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा के साथ कंधे के पास ले जाकर कंधों को पीछे खींचें। गर्दन को थोड़ा पीछे की ओर करें। आँख बंद करें। ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः। प्रार्थना मुद्रा, उपाध्याय मुद्रा बनाएं। दोनों हाथों को बाहर निकालें। कलाइयों में 90 डिग्री का एंगल, अंगूठों पर अपनी दृष्टि। ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः। प्रार्थना मुद्रा, साधु मुद्रा के लिए अपने दोनों हाथ ऊपर ले जाकर नीचे ज़मीन से लगाने की कोशिश करें। सिर को भी ज़मीन से लगाएं। ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः। प्रार्थना मुद्रा में आँख बंद करके बैठें। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन
समर्थ हो मेरा मन, मेरा जो बुरा करे, जो मुझे न चाहता, मेरा जो मेरी बात को सदा जो द्वेष से नकारता, मेरी बात मेरे मन में उसके लिए साम्य भाव हो सदा, मेरे मन में उसके लिए वैर और विरोध में पल न मेरा व्यर्थ हो, वैर और विरोध में मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन बंदों वीर जिनेश पद, मुक्ति महल सोपान, रक्षा बंधन की कथा कहूँ सुनो धर ध्यान। आपके समक्ष आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है, जिसमें विष्णु कुमार महामुनिराज की कथा और अकंपन आचार्य आदि 700 मुनिराज की कथा आपके समक्ष आ रही है। आप लोग निश्चिंत होकर के बैठें, सबको बिना किताब के भी दिखाई पड़ेगा, सुनाई पड़ेगा, सब कुछ आपकी व्यवस्था की चिंता हमको है ना। आप निश्चिंत होकर के सुने, देखें, सामने सब आ रहा है। बस एकाग्रता बनाए रखें और पूरे आनंद के साथ इस कथा को पढ़ते हैं। मगध देश देशन सिरमौर, राजग्रही नगरी तिस ठौर, राज करे तहाँ श्रेणिक भोग, नारी चेलना गृह अनूप, तापुर निकट पंच गिरिजान, विपुलाचल तिन माहि प्रधान, समो शरण अंतिम जिन राय, तागिरि पर आयो सुखदाय, सौवन माली नृप से कहो, सुन राजा अत आनंद लहो, पुरजन सहित गयो नर ईश, त्रिविध शुद्ध बंदे जगदीश, फिर बंदे गौतम गणराज, नर कोठा बैठो वृषकाज, हाथ जोड़ बिनवे कर से, रक्षा बंधन कहिए देव, हो बावन कैसे बलि चलो, कैसे इनका वर्णन चलो, तब गणधर बोले सुन संत, पुरुजांगल शुभ देश बसंत, पुर शुभ बसे महापद्म चक्री नृपुलसे, पुरवंशी दिय लक्ष्मीवती, पटरानी पति भक्ता सती, ताके दो सुत गुण भंडार, पद्मराय अरु समय पाय नभ भयो विराट, राजमार्गा कीना त्याग, पद्म पुत्र को नृप पद दयो, आप करन तपवन में गयो, संग पिता के विष्णु कुमार, लीने दीक्षा शिव सुखकार। और ये विष्णु कुमार मुनि महाराज की यह कथा जो चल रही है, यह भगवान महावीर स्वामी के समवसरण में राजा श्रेणिक ने प्रश्न पूछा है। और यह समवसरण तब से लगा है
जब से चातुर्मास की शुरुआत हुई है। आपको ध्यान रहना चाहिए, वीर शासन जयंती से यह समवसरण प्रारंभ हुआ है और राजा श्रेणिक समय पाकर के तरह तरह की कथा भगवान से पूछते रहते हैं और भगवान तरह तरह की कथा सुना करके भक्त जीवों को आनंदित करते रहते हैं। तो आज प्रसंग पाकर के यह पूछा गया कि भगवान ये रक्षाबंधन की कथा का चलन कब से चल गया। एक रक्षाबंधन की कथा में बावन का नाम आता है, वामन ब्राह्मण का नाम आता है, ये एक बलि का नाम आता है। तो ये इनकी क्या रूपरेखा है, क्या इनकी कथा है, कौन वामन थे, कौन बलि थे, और यह सब उनके साथ में जुड़े हुए लोग और कौन थे, इन सब के बारे में कुछ स्पष्ट रूप से आप कहिए। इस तरह से जब प्रश्न भगवान के समक्ष किया गया तो भगवान ने कहा, देखो हस्तिनापुर एक नगरी है, वहाँ पर एक महापद्म नाम के चक्रवर्ती थे और वह कुरुवंशी थे। उनकी स्त्री का नाम लक्ष्मीमती था जो उनकी पटरानी थी और उनके 2 पुत्र थे। एक का नाम राजा पद्म था और एक का नाम युवराज विष्णु कुमार था, है ना। महापद्म राजा के ये 2 पुत्र थे, एक पद्म और एक विष्णु कुमार। एक समय उन महापद्म राजा को वैराग्य हुआ और उन्होंने गृह त्याग करके अपना राजभार का त्याग कर दिया। तो पद्म जो पुत्र थे उनके लिए उन्होंने राजा बना दिया और वह तप करने के लिए जब वन में गए तो उनके साथ उनके छोटे पुत्र विष्णु कुमार भी जाने को तत्पर हुए और उन्होंने भी दीक्षा ले ली और वह विष्णु कुमार मुनि महाराज के नाम से प्रसिद्ध हो गए, है ना। अब ये कथा यहाँ से शुरू होती है। यह तो कथन रहो इस ठौर, अंतर कथा चली अब और। मालव देश उज्जैनी पुरी, श्रीवर मानप नीति सुदूरी। श्रीमती रानी तिस धाम, अनुपम पति भक्ता शुभ नाम। 30 राजा के मंत्री 4, ब्राह्मण वैष्णव मत के धार। पहला बलि फिर नपुच मखान, तृतीय बृहस्पति नामा जान। चौथा दास नाम प्रहलाद, जैन धर्म से डरे विषाद। आए तहाँ यति निर्ग्रंथ, दर्शक स्वर्ग मुक्ति का पंथ। सुर और कंपन 30 सिर मोर, ऋषि 703 संग और। पुर के बाहर वन है जहाँ, करत विहार सुआए तहाँ। उतरत मुनि सुनी यह बात, जो नृप के मंत्री विख्यात। सो है जिन मत द्वेषी सर्व, धरे विभव विद्या का गर्व। तब गुरु ने सब शिष्य बुलाए, तिन से यह बाशी समझाए। राजा मंत्री आवे जब, कहो मौन मत बोलो तबे। मत द्वेषी से करहो बात, तो वे व्यर्थ करे उत्पात। तामे कुशल संग को नाही, यह वर्ते मेरे मन माही। मत द्वेषी से करो विवाद, तो बढ़ेगा व्यर्थ विषाद। खोटी संगत नृप की जहाँ, होय उपद्रव निश्चय तहाँ। या से सवे मौन व्रत कहो, काऊ से कुछ बात न कहो। एवमस्तु सब शिष्यों कही, गुरु की आज्ञा दृढ़ कर गही। इस अवसर शुद्ध कीर्ति मुनि, ताने गुरु आज्ञा ना सुनी। हाँ, ये कथा तो एक वहाँ से शुरू हुई थी जब हस्तिनापुर में उन राजा के 2 पुत्रों ने, वो स्वयं राजा ने और उनके छोटे पुत्र ने दीक्षा ले ली थी। तो वो तो दीक्षा लेकर के अपने वन में तपस्या कर रहे हैं। इधर ये दूसरी घटना शुरू होती है मालव देश उज्जैनी में, है ना। और इस उज्जैनी में श्रीवर्मा नाम के एक राजा हैं जिनकी श्रीमती नाम की रानी हैं। सुन रहे हो, ये श्रीमती नाम फेमस नाम है। पुराण पुरुषों में, पुराण ग्रंथों में इस तरह के नाम मिलते हैं, है ना।
दक्षिण भारत में ये नाम आज भी रखे जाते हैं। श्री वर्मा नाम भी रखे जाते हैं और श्रीमती स्त्रियों के नाम भी रखे जाते हैं, है ना। तो आप ही हो बस रियान, राया और लियान और मियान यानी क्या क्या करते रहते हो, है ना। तो ये अच्छी आदतें सीखो। दक्षिण भारत के लोग आज भी इस अच्छी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन आप धार्मिक होते हुए भी इस परंपरा का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। अपने बच्चों के नाम शास्त्रों के नाम से रखना चाहिए। ये मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि नाम का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। नाम से हमारी पीढ़ियों के ऊपर संस्कार पड़ते हैं और नाम से ही हमारी संस्कृति का प्रवाह आगे बनता है। बाकी तो आप लोगों में कोई संस्कृति की अलग पहचान है ही नहीं, है ना। ना आपकी दाढ़ी बालों से आपकी कोई पहचान होती है, ना आपके रहन सहन से कोई पहचान होती है। खाने पीने से जो पहचान होती थी वो भी चली गई, अब वो भी कुछ नहीं बची। तो आपकी पहचान किससे? कुछ तो अपने तीर्थंकरों, चक्रवर्ती, महापुरुषों के नामों को आगे बढ़ा करके अपनी पहचान बना करके रखो। इतना अगर आप करेंगे तो भी कुछ आप धर्म के लिए, संस्कृति के लिए कर पाएंगे। देखिए, वह श्रीमती रानी वह पतिभक्ता है और उस राजा के 4 मंत्री हैं जो वैष्णव मत को जानने वाले हैं। उनमें पहला बलि मंत्री है, दूसरा नमुची है, तीसरा बृहस्पति है और चौथे का नाम प्रहलाद है ना। ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। कौन सा? बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रहलाद, है ना। अब सहज भाव से उनके लिए जैन धर्म से एक विषाद रहता है। विषाद का मतलब एक तरह से जब कोई धर्म की क्रियाएं होती हैं तो खेद खिन्नता आ जाना, है ना। मन में एक द्वेष भाव सहज बना रहता है, कभी कभी जन्मजात भी हो सकता है। तो जैसे आप लोगों के अंदर किसी भी तरह से किसी भी क्रिया को लेकर, किसी भी व्यक्ति को लेकर, किसी भी समाज को लेकर या किसी दूसरों को लेकर के अगर कभी कोई विषाद का भाव आता है और उनके द्वारा जब कोई उनकी अच्छी कोई क्रियाएं की जाती हैं या उनका कोई उत्सव मनाया जाता है तो फिर आपको गुस्सा आना स्वाभाविक होता है ना। इसलिए कभी किसी भी समुदाय के लोगों से किसी को भी कभी खेद खिन्नता नहीं रखनी चाहिए। कभी कोई विषाद, ईर्ष्या या किसी भी तरह के दुख का भाव नहीं रखना चाहिए, है ना। समाज में सब लोग रहते हैं तो सबको एक दूसरे के उत्सवों में सहयोगी बनना चाहिए और कभी भी किसी के उत्सव में कोई भी विघ्न डालने का कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अगर कभी ऐसा मन में कोई विचार आता है तो इस कथा को ध्यान में रख करके इसके दुष्परिणाम भी देखना चाहिए, है ना। तो देखो, राजा के 4 मंत्री थे। लोग तो सब तरह के हमेशा से दुनिया में रहते आए हैं और धर्म से प्रीति रखने वाले भी लोग रहे हैं तो धर्म से द्वेष रखने वाले भी लोग रहे हैं। अब राजा के मंत्री ही जब धर्म से द्वेष रखने वाले होंगे तो फिर राजा कब तक अपने आप को अच्छा बनाए रख पाएगा और प्रजा में कब तक सुख शांति रहेगी। हुआ ये, एक बार वहाँ पर निर्ग्रंथ अकंपन आचार्य का वहाँ पर आगमन हुआ। कहाँ की बात है ये? उज्जैन की बात है ना। वो हस्तिनापुर की बात तो आप अलग दिमाग में रखना, ये कहानी यहाँ दूसरी शुरू हो रही है। तो इधर उज्जैन में जब वह 700 मुनि महाराज के साथ, ऋषियों के साथ में वो अकंपन आचार्य आए। कितनी संख्या में मुनि महाराज थे? 700 माने 700 ही होता है। उस समय की गिनती कुछ ऐसा नहीं है कि आज की 7 और कल के 700 थे हाँ? अगर वह 700 मुनि महाराज आपके यहाँ पर हों तो आप उनका चर्या का निर्वाह और उनकी सेवा शुश्रूषा कर पाएंगे? कितने 700 मुनि महाराज, है ना। उनको संभालने के लिए भी कितने लोग चाहिए? कम से कम उनकी आहार चर्या कराने के लिए भी, है ना, 700 परिवार तो कम से कम चाहिए। तो सोचो कितना उस समय पर धर्म का वातावरण रहता होगा। राजाओं के समक्ष इस तरह के धर्म वातावरण निर्मित होते होंगे जब इतने बड़े बड़े आचार्य, है ना, नगर में प्रवेश करते थे और वह हमेशा नगर के बाहर वनों में रुका करते थे, है ना। अब तो बाहर वन तो कहीं बचे ही नहीं है। अब तो बस ये जो कॉलोनियाँ हैं यही नगर के वन समझ लो, है ना। जो असली नगर है वो भट्टा रगजी, नसिया वगैरह, है ना, वो नगर हो गए और बाकी के बाहर की कॉलोनियाँ हैं ये वन की तरह हो गई। ऐसी ही स्थितियाँ और भी थोड़ा सा जैसे अच्छे जंगल हों, वन हों, जहाँ पर मुनि महाराज के रहने की, रुकने की राजा लोग उचित सुविधा भी बना करके रखते थे, है ना। स्थान भी जंगलों में बना करके रखते थे पहले के राजा लोग।
अच्छे जो श्रेष्ठी लोग हुआ करते थे, तो मुनि महाराज के रुकने का स्थान बना करके रखना ये भी श्रेष्ठी लोगों का एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ करता था पहले। और इतनी बड़ी संख्या में जब मुनि महाराज रहते होंगे तो आप सोचो श्रावकों के लिए कैसे व्यवस्थित होता होगा, और सब कुछ होता था। तो यह अकंपन आचार्य के संग की बात है, जहाँ पर वह 700 मुनि महाराज के साथ विहार करते करते वहाँ तक आ गए, और वह जो राजा थे, उनके जो मंत्री थे, उनकी बात सब जगह विख्यात थी कि ये जैन मत के द्वेषी हैं, है ना। तो कभी भी कुछ भी उपद्रव हो सकता है। तो उन आचार्य महाराज ने अपने सभी शिष्यों को बुला करके कहा कि देखो, जब यहाँ पर राजा और मंत्री दर्शन करने के लिए आए तो आप मौन रहना, उनसे कुछ भी बातचीत मत करना, क्योंकि उपद्रव जो शुरू होते हैं वो बातचीत से शुरू होते हैं, है ना। किसी भी तरह की कोई अनर्थ घटने की संभावना हो, आप मौन रह जाइए, एक बहुत बड़ा समाधान होता है। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, अपने घर में भी, हाँ, अपने ग्राहकों से भी, किसी भी तरह का अगर कोई उपद्रव घटने की संभावना हो, किसी भी तरह का ऐसा लगे कि ये व्यक्ति अपना विद्वेषी है, तो उससे सबसे अच्छा होता है मध्यस्थ हो जाना, है ना। मध्यस्थ का मतलब मौन हो जाना, उससे न अच्छा कहना न बुरा कहना, क्योंकि अगर आप अच्छा भी कहने की कोशिश करेंगे तो वह बुरा मान करके आपके मन को गुस्सा पैदा करा देगा, और फिर आपके मन की बात अगर कुछ भी बाहर निकलेगी तो फिर वह बात आगे बढ़ जाएगी। इसलिए क्या करना, बिल्कुल शांत रहना, मौन रहना। अब ये मौन रहना तो सीखा ही नहीं तुम लोगों ने, है ना। तो स्वात्म साधना में अभ्यास करके मौन रहने की आदत डालना। तो ऐसे मौन रहने के लिए उन मुनि महाराजों से उन अकंपन आचार्य ने कहा। तो उन आचार्य की बात सभी मुनि महाराजों ने एक स्वर में एवं अस्तु, यानी ऐसा ही होगा जैसा आप कह रहे हैं, और सभी मुनि महाराज ने मौन ले लिया। संयोग की बात है, बड़ा संग होता है, एकाध कोई चर्या करने आगे पीछे निकल जाते हैं, है ना। तो उस समय पर एक श्रुत कीर्ति नाम के महाराज थे, जिन्होंने उस संग में उस समय पर वो उपस्थित नहीं थे, दूर कहीं आहार चर्या के लिए निकल गए थे। तो उन्होंने उस आज्ञा को नहीं सुन पाया, और उस समय पर जब वो आज्ञा दी गई थी तो उस समय पर उस संग में उपस्थित नहीं थे, है ना। बस ये एक बड़ी बात बनी, और इसी के कारण से देखिए आगे क्या होता है। प्रथम गयो पुर भिक्षा काज, पीछे आज्ञा दी ऋषिराज। यह तो कथन रहो इस ठोर, आगे सुनो कथांतर और। पुर में यह श्रावक जन सुनी, आए वन में बहु मुनि गुणी। तब सब चले वंदने काज, सो जाते देखे महाराज। मंत्रिन से नृप ऐसे कही, आज पर्व क्या कहिए सही। कहा जात सब हर्षित दाय, तब बोले मंत्री सुन राय। जैन के गुरु आए नंग, तहाँ जात सब धरे उमंग। तब नप बोले हम भी जात, देखे तो वे कहाँ करात। मंत्री कहे न दर्शन योग, कहे अदर्शनीय ये लोग। नप बोले हम देखे जाय, देखे से क्या पाप लगाए। अमृत देखे अमर न होए, विष देखे से मरे न कोय। यह अपनो अपनो विश्वास, तुम्हें बुरे मत जाओ पास। ऐसे कह नृप चाले जब, संग लगे मंत्री सब तवे। जो नप साथ न जे है आज, बुरो मान है तो महाराज। ऐसे चित्त विचार कराए, चले विवश हो नप संग धाय। राजा आवत देखे जबे, ध्यानारूढ़ भये मुनि सबे। देखे भूपति सब ऋषिराय, बैठे नासा दृष्टि लगाए। ध्यानारूढ़ न देखे सुने, स्वात्म रूप हृदय में गुणे।
राजा सबको करत प्रणाम, क्रमशः चलो जात गुणधाम। किसी ने नप को दई आशीष, तदपि सहर्ष चलो नर ईश। अवसर पाय सुमंत्र न कही, देखे भूपति सब मुनि सही। कैसे बैठे धारे दम, मानो सब पत्थर के कम। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। और यह कथा कहाँ चली? उस उज्जैनी नगरी में जब इतना बड़ा महासंघ आया और उन आचार्य के आगमन का समाचार जब प्रजाओं को मिला, तो वह सारे प्रजाजन जो निर्ग्रंथ मुनि महाराज के दर्शन के इच्छुक थे, वह सब उस स्थान पर जाने लगे जहाँ पर अकंपन आचार्य अपने शिष्यों के साथ विराजमान थे। जब नगर में हलचल मच गई, ये हलचल तो राजा के बस में है नहीं। प्रजा धर्म भक्ति का कार्य अपने विश्वास के साथ, अपनी श्रद्धा के साथ करती है, और सारी प्रजा जब एक तरफ हल्ला करते हुए, जय जयकार बोलते हुए, जय जय गुरुदेव करते हुए जब वह आचार्य अकंपन के दर्शन करने के लिए जाने लगी, तो राजा को ये समाचार ज्ञात हुआ कि ये सब प्रजा आज कहाँ जा रही है, आज नगर में कौन सा उत्सव हो रहा है, ये सभी कौन सी उमंग में चल रहे हैं, है ना। और सबके अंदर बड़ा हर्ष है। तो उन्होंने मंत्रियों से पूछा, तो मंत्रियों ने कहा, हाँ ये जैनों के नंगे महाराज आए हैं, ये सब उनको देखने जा रहे हैं। तो राजा ने कहा, जब ये सब लोग जा रहे हैं तो हम भी चलते हैं। तो मंत्रियों के अंदर जब सहज द्वेष रहता है तो उन्होंने रोकने की कोशिश की, क्योंकि जब द्वेष होता है तो व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुरूप ही विचार रखता है। तो उस समय पर उन्होंने मंत्रियों ने कहा, नहीं राजन, ये देखने योग्य नहीं है, ये तो अदर्शनीय होते हैं, ये दर्शनीय नहीं होते हैं, है ना। ये अति घिनावने होते हैं, कभी नहाते नहीं हैं, है ना, कभी ये मतलब स्नान आदि न करने के कारण से बड़े दुर्गंधित होते हैं, कभी दंत मंजन नहीं करते हैं, बड़े बेकार टाइप के ये लोग होते हैं, और इनको कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, बस नग्न हो जाते हैं और मूड बने दुनिया में घूमते रहते हैं, है ना। तो इस तरह से उसने अपने द्वेष भाव से जो कुछ भी उसे बुरा कहना था, इसलिए कहा कि ताकि राजा न जाए, क्योंकि राजा ही चला गया तो फिर अब किसको बचाएंगे। तो राजा ने ऐसा सुनने पर भी अपना मन बना लिया कि नहीं, देखो जब इतनी सारी प्रजा जा रही है तो ये सब पागल तो नहीं है, ये अगर कोई अच्छे उमंग और उत्साह में है तो हमें भी इसी उमंग उत्साह के साथ में उनके दर्शन करने जाना चाहिए। और जब इतना बड़ा महासंघ आया है, इतने बड़े आचार्य हैं, कोई निर्ग्रंथ साधु हैं जो अपना कुछ बिगाड़ते नहीं हैं, तो सब उनके दर्शन ही तो करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उतने ही मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं, तो अपना क्या बिगड़ेगा। अगर वह कुछ बुरे भी हैं तो विष भी अगर है, मान लो जहर भी है, तो जहर देखने से तो नहीं चढ़ जाता ना, सेवन नहीं करेंगे अपन, उनकी बात नहीं सुनेंगे ज़्यादा होगा तो। अमृत हो चाहे विष हो, अमृत को देखने से भी कोई अमर नहीं हो जाता और विष को देख करके भी कोई मर तो नहीं जाता, तो उनको देख करके कोई अपने ऊपर जहर तो नहीं चढ़ जाएगा। तो अपन चलते हैं। जब उन्होंने देखा कि राजा नहीं मान रहे हैं, तो वे चारों ही मंत्री अपना विचार करते हैं और सोचते हैं कि देखो अब राजा जाएगा और अपन लोग नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। राजा के ही मंत्री हैं, राजा के अंदर कुछ विकल्प होगा तो विश्वास में कमी आएगी, इसलिए अपन को चलना तो राजा के साथ चाहिए ही। तो वे चारों ही मंत्री राजा के साथ फिर चलने को तत्पर हो गए। और जब राजा को आते हुए देखा तो सभी मुनिराज ने अपने आचार्य की आज्ञा को मानते हुए नासाग्र दृष्टि रख करके कायोत्सर्ग में बैठ गए। सुन रहे हो, ये नासाग्र दृष्टि क्या होती है, कायोत्सर्ग क्या होता है, ये सब आपको स्वात्म साधना में सीखने को मिलेगा। तो वह कायोत्सर्ग करने के लिए बैठ गए, माने अपनी काया का भी उत्सर्ग कर दिया, अपनी श्वास पर ध्यान देते हुए अपनी अंतरंग आत्मा को अपने सिद्ध परमात्मा से जोड़ा, माने वह अरहममय हो गए। उन्होंने अरहम के नाद से अपने अंतरंग में पहले विशुद्धि उत्पन्न की और फिर अरहममय माने सिद्धमय। अरहम का मतलब क्या होता है, वैसे अरम अरम करते रहते हो, अरहम माने क्या होता है,
सिद्ध भगवान, शुद्ध आत्माएं, उनसे अपने मन को जोड़ा कि जैसी वह आत्माएं शुद्ध हैं वैसा ही मेरा आत्मा शुद्ध है और मुझे केवल उन्हीं शुद्ध आत्मा का ध्यान करना है, बाकी मुझे कोई शरीर आदि के बंधन नहीं है। ऐसा वह ध्यान करने में आरूढ़ हो गए और राजा आया। राजा सबको प्रणाम करता हुआ चला गया। सभी मुनि महाराज अपने सिद्ध परमेष्टि के ध्यान में, अरहम के ध्यान में लीन रहे। राजा ने देखा, किसी ने भी आंखें खोल कर नहीं देखा, किसी ने भी कोई आशीर्वाद भी नहीं दिया, तो भी राजा को कुछ बुरा नहीं लगा, अच्छा लगा। देखो कैसे बिल्कुल निश्चल ध्यान में आरूढ़ हैं और इन्हें किसी से कोई प्रयोजन नहीं है। राजा के आने पर सब जगह खलबली होती है, सब लोग उत्सुकता से देखते हैं, देखो राजा आया है, राजा आया है, और ये कितने अपने आप में निमग्न हैं कि इन्हें राजा देखने की भी कोई उत्सुकता नहीं है। माने ये हमसे भी बड़े किसी और नेक्स्ट लेवल पर अपने उस मन के साथ में जुड़े हुए हैं। ऐसा विचार करके महाराजा के देखने पर राजा को किसी भी तरह का कोई विकल्प उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन जिन्हें आग लगानी होती है वो तो आग लगा ही देते हैं, है ना। चाहे लाख अच्छा करो तो भी, और बुरे में तो बुराई कर ही लेते, लेकिन अच्छे में भी बुराई ढूंढ लें, उन्हीं का नाम विशिष्ट पुरुष होता है ना। तो ऐसे उन 4 मंत्रियों ने कहा, देखो राजन, आपसे कहा था ना, ये सब देखो कैसे बैठे हैं, बिल्कुल दंभ माने अहंकारी बने बैठे हैं। जब कोई व्यक्ति अहंकारी होता है तो देखो कैसे बिल्कुल ढीठ बन करके बैठ जाता है, ना किसी को देखता है, ना किसी से बात करता है, मौन लेकर के आंख बंद करके बैठे हैं। ये किसकी पहचान है? ये अहंकार की पहचान है, दंभ इसको बोलते हैं। सुन रहे हो कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? जब घर में बच्चा रूठ जाता है बिल्कुल मुंह फुला के बैठ जाता है ना, और वह ना कुछ सुनता है खाने पीने की, ना कुछ किसी को देखता है, तो वह उसके अंदर का एक दंभ होता है। तो ऐसे ही मानो ये बैठ गए हैं ये सब, और ये सब खंबे की तरह दिख रहे हैं, सब पत्थर के खंबे बन गए हैं, अब ये हिल भी नहीं रहे हैं। ऐसे ये सब बैठे हुए हैं। हमने आपसे कहा ही था, ये सब कुछ जानते तो है नहीं है, मूर्ख होते हैं, अज्ञानी होते हैं, इन्हें कुछ आता जाता तो है नहीं है। अब आपने खुद आकर के देख ही लिया है। तो ऐसा कह करके जब उन्होंने उस बात को आगे बढ़ाया, तब देखो वह मंत्री और भी कुछ कह रहे हैं और राजा की क्या प्रतिक्रिया होती है और उसके बाद में क्या घटना घटित होती है। बोल न जाने बोले कौन, योगी क्रूर सुसाध है मौन। विद्या बिन नर पशुपम सही, बार बार मंत्र यह कही। करत ठठोली जाते चले, आगे पुर अपने को रले। कर भोजन शुद्ध सागर मुनि, आवत देखो मंत्र न गुणी। आपस में बोले विहसाय, तरुण वृषभ एक आवत धाय। निकट मुनीश्वर आए जबी, मंत्रिन करी टटोली तभी। तक्रपीत युग कृच्छ्रवरत, आए भले धुरंधर संत। तब मुनिवरियों बोले तहाँ, तक्रपीत देखो तुम कहाँ। अब इनसे मैं पूछो एक, श्री महाराजा करो विवेक। गाय योनि में ये द्विज कहे, 33 कोड़ी देवता रहे। कहे गऊ को ए द्विज मात, यह सब बात जगत विख्यात। क्यों ना कहीं बैल को पाप, ताको न्याय करो नृप आप। बार बार जब नृप मुस्काही, तिनको देखत विप्र लजाही। चारों विप्र चले किसी आय, मुनि भी चले सुबन को दाय। यह सब भयो वितंडाबाद, उभय पक्ष से बड़न विषाद। जैसे मंत्री तैसे मुनि, कलुषित बात कहीं अरु सुनी। पहुँचे पास सुगुरु के जबे, कहो भेद मंत्रिन को तबे। कहीं गुरु तुम अनुचित करी, दुष्टों से बाणी उच्चरी। अब वे द्वेष चित्त में धरे, निशि उपसर्ग संग को करें। या से अब तुम छोड़ प्रमाद, धरो ध्यान जाकी नोवाद। तब मुनि गुरु आदेश प्रमाण, योग धरो जावाही थान। वही रात्रि द्विज को कराए, चले खड़ग ले वन को धाय। भाषा समझ आती है? सबको आ रही है? राजस्थानी छे हैं? तो क्या हुआ, जब मंत्री ने
बार बार राजा से कहा कि देखो ये सब मौन धारे हुए बैठे हैं, एक भी कोई बोलना नहीं जानते हैं, सब नर क्या हैं, पशु की तरह हैं। इतना तक उसने राजा से बोल दिया, लेकिन मंत्रियों की ये बात सुनते हुए भी राजा ने मन में कोई अपना विरोध भाव नहीं लाया और राजा वहाँ से दर्शन करके निकल पड़ा, आगे निकल गया, अपने राज्य के लिए जा रहा था। रास्ते में उन मंत्रियों के लिए जो इस तरह से वह अपने अंदर द्वेष भाव रखे हुए थे, उन्हें एक ठठोली करने का आदत पड़ी हुई थी। ठठोली क्या होती है? हंसी मजाक, माने किसी का व्यंग कसना, किसी की मजाक बनाना, इसको ही ठठोली बोलते हैं ना। तो ऐसी ठठोली करते हुए वो वहाँ से निकल गए, माने मुनि महाराज के ऊपर व्यंग कसते हुए, उन्हें कुछ भी कहते हुए वहाँ से निकल गए और रास्ते में जाते हुए भी ठठोली कर रहे थे, इसी तरह की चर्चाएं कर रहे थे। क्योंकि जो लोग कुछ भी देख करके आते हैं तो उसी की बातें आपस में करते हुए चले जाते हैं। हुआ ये कि वहीं से वह श्रुत सागर मुनि महाराज थे और वहीं से वह आते हुए दिखाई दिए। वह कहीं से आहार करके वापस अपने संग में जा रहे थे। तो रास्ते में चारों राजा के साथ चल रहे थे, मिल गए और बस सामने आए तो देखो, कहा कि देखो ये एक आ रहे हैं, है ना, बैल की तरह चल रहे हैं। तो वो उनको बैल दिखाई दे रहे थे। अब कुछ भी कहना है, कुछ भी ठठोली करना है, तो उनकी ठठोली करते करते जब वो थोड़ा सा वह राजा के पास, वह मुनि महाराज निकट में आ गए, राजा ने उनको प्रणाम तो किया, लेकिन उन मंत्रियों ने उनके ठठोली करते हुए उनके लिए व्यंग कसा, हंसी करी। तो उस समय पर उन मुनि महाराज के लिए भी राजा के माध्यम से कुछ प्रश्न किया गया और कहा कि देखो ये किस बात को कह रहे हैं, इसका तुम्हारे पास क्या उत्तर है। तो मुनि महाराज ने जो उसका उत्तर समझ में आया उनको दे दिया। तो उत्तर देने पर वो उत्तर ऐसा था, थोड़ा सा मुनि महाराज ने भी तीखा उत्तर दे दिया। ऐसे होता है ना, कई बार आप उल्टे सीधे प्रश्न करते हो तो फिर उल्टे सीधे उत्तर भी मिल जाते हैं, है ना। तो फिर ऐसा भी हो जाता है। तो उस उत्तर को लेकर के वो खिसिया गए। खिसियाना भी जानते हो, ठठोली करना। जब ठठोली करते करते कोई अपनी बात अपने मन की नहीं होती तो फिर क्या हो जाता है, खिसिया गए। खिसियाने का मतलब है हाँ, लज्जित हो जाना, अपनी बात सही नहीं मानी गई और राजा के सामने अपनी थोड़ी सी ना किरकिरी हो गई, बेइज्जती हो गई और उन्होंने बहुत कुछ मतलब थोड़ा सा उत्तर जो है थोड़ा तीखा दे दिया। तो उसके कारण से उन मंत्रियों के अंदर थोड़ा क्रोध बढ़ गया और वह क्रोध के साथ ही वो तो अपने राजा के साथ चले गए आगे। और श्रुत सागर मुनि महाराज जब अपने संग में पहुँचे तो उन्होंने अपने आचार्य महाराज को सब बात बताई कि रास्ते में ऐसा ऐसा हुआ। तो फिर उन्होंने कहा ये तो आपने बहुत गड़बड़ कर दी, मैंने तो आदेश दिया था कि कोई बोलना नहीं, अब ऐसा संयोग बन गया कि वो उस समय संग में थे नहीं। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें, आप प्रायश्चित दीजिए, मेरे द्वारा क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि देखो वह मंत्री हैं राजाओं के, तो कोई भी उपद्रव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और इतने बड़े संघ पर आपत्ति आ सकती है, वो यहाँ पर भी कुछ उपद्रव करने आ सकते हैं। क्योंकि अगर आपने इस तरह से वाद विवाद किया है और उनकी थोड़ी सी इस तरह से उन्हें खिसियाहट आई होगी और उनका अपमान जैसा भी हुआ होगा तो वो उस अपमान का बदला जरूर लेंगे। क्योंकि दुष्ट लोगों को अगर थोड़ा सा भी क्रुद्ध हो जाएं तो उनकी दुष्टता कई गुना बढ़ जाती है। यह सब स्वभाव का चिंतन करते हुए उन आचार्य महाराज ने कहा देखो एक ही बात हो सकती है, अगर आप यहाँ रुकेंगे तो पूरे संघ पर उपद्रव हो सकता है, और अगर आप इस संघ की रक्षा करना चाहते हैं तो आप उसी स्थान पर चले जाइए जिस रास्ते में, जिस स्थान पर आपसे वाद विवाद हुआ था, और वहीं पर आज रात आप एकांत में कायोत्सर्ग में अपने आत्मा का और सिद्ध परमात्मा का ध्यान करते हुए आज अपनी रात वहीं पर निकालिए। आपके ऊपर है आपको क्या करना है। तो उन महाराज ने सोचा हमारे कारण इतने बड़े संघ पर उपद्रव नहीं होना चाहिए। तो वह एकांत में उसी स्थान पर चले गए जहाँ पर वह वाद विवाद हुआ था। और उन आचार्य महाराज की दूरदृष्टि देखो कि वह कैसे उन्होंने उस समय संघ को बचाया, और फिर जब ये उपद्रव आने की संभावना हुई तब भी उन्होंने उस संघ को बचाने के लिए कितना दूरदृष्टि से उन्होंने उत्तर दिया। और इस तरह से वह मुनि महाराज तो गुरु का आदेश मान करके वहीं पर जाकर के योग धारण कर लिए। रात्रि योग कहते हैं इसको, एक स्थान पर बिल्कुल अचल कायोत्सर्ग में खड़े रहना, इसको रात्रि योग कहा जाता है।
और जब वह रात्रि हुई तो उन मंत्रियों का क्रोध पूरे दिन भर तो रहा ही, और रात्रि में वह क्रोध और बढ़ गया, और सबने आपस में सलाह की और सब तलवार लेकर के उसी स्थान पर चलने को तत्पर हुए जहाँ पर यह मुनि संग विराजमान था। और रास्ते में आते हुए देखो क्या होता है। चलत चलत सो आए तहाँ, बाद भयो तो मुनि से जयान। देखी तहाँ धरे मुनि ध्यान, निश्चल आसन मेरु समान। देखत ही तिनको पहचान, बोले वचन धरे अभिमान। याही ने की ना अपमान, या से अनो इसे के प्राण। औरों का क्या कीजे घात, उन तो आधी कही न बात। सब मिल या को मारे आप, या से लगे बराबर पाप। एक साथ बार सब करो, आगा पीछा चित ना धरो। ऐसी सम्मत कीनी जवे, वन रक्षक सुर देखी तबे। जब इन हतन हटायो खंग, तब सुर कीले तिनके अंग। खड़े रहे सो हले न चले, तो लोग भयो सरकोरो भले। सकारो भले, सकारो भले। हाँ सकारो, जानते हो सकारो है? सकारो माने सकारो हो गो, सुबह हो गई सुबह, सकारो बोलते हैं इसको है? थोड़े और भी भाषा जाना करो। सुनी नृपति ने जब यह बात, करते थे ये मुनि का घात। तब भूपति ता पहुंची जाय, मुनि पद बंदे शेष नवाय। और दई मंत्रिन धिक्कार, भय अधोमुख 130 बार। पुरजन सब द्विज निंदा करे, मुनि को धन्य धन्य उचरे। तब ही देव प्रकट हो कही, ये हत्यारे मंत्र न सही। मुनि गातन को आए, मैंने कीली इनकी दे। हो सको नृप बोले तब, इनको देहो शूली अब। या से फिर कोई यह काम, करे नहीं अति अग का दाम। तब मुनिवर बोले सुन दे, इनको छोड़ो तुम यश ले। और नृपति से ऐसे कही, तुम भी प्राण नगा तो सही। इन दंड नृप और ही देव, ऐसे मुनिवर वचन कहे। इतने सुने देव ने जबे, चारों मंत्र ने जोड़े तबे। क्या हुआ? ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। और जिस स्थान पर वह मुनि महाराज अपना रात्रि योग धारण करने के लिए खड़े थे, उसी स्थान पर वह मंत्री आ पहुँचे, क्योंकि रास्ता तो वही था। उन अकंपन आचार्य के पास जाने के लिए रास्ता तो वही था, लेकिन रास्ते में जब उन्हीं मुनि महाराज को खड़ा हुआ देखा तो उन चारों मंत्रियों ने विचार किया, अरे ये तो यहीं खड़ा है, जिसके कारण से अपने को गुस्सा आया ये तो यहीं खड़ा है, तो सबको मारने की ज़रूरत क्या है। उनने बेचारों ने क्या बुरा, उनने तो कुछ बोला ही नहीं था, उनने तो अपना कुछ बिगाड़ा ही नहीं था, बिगाड़ा तो इसने था। तो आज अपन चारों मिल करके इसको पीटते हैं अच्छे से, और जो अपना मन आए वो करते हैं। रात में कोई अपने पास आने वाला भी नहीं है। ऐसा विचार करके सबने अपनी अपनी तलवारें निकाली और उन मुनि महाराज के ऊपर प्रहार करने के लिए उद्यत हुए। और जैसे ही उन्होंने वह तलवारें निकाली, हर जगह पर कुछ ना कुछ रक्षक देव हमेशा रहते हैं, संयमियों के पास भी रहते हैं और वनों में भी रहा करते हैं। और जब कभी वनों जंगलों में भी कोई उपद्रव होते हैं तो कभी कभी वो देव भी रक्षा कर लिया करते हैं। अब आप ऐसा मत कहना कि रक्षा करते तो फिर हमेशा ही रक्षा करते रहना चाहिए, है ना, फिर तो तुम निश्चिंत हो जाओगे। तो हमेशा रक्षा हो पाए ये कोई ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी पुण्य योग बन जाता है तो वह रक्षा हो जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा कोई सुयोग नहीं बन पाता तो वह रक्षा नहीं भी हो पाती है। तो दोनों तरह की बातें होती हैं। यह एक पुण्य योग की बात थी। उस समय का जो वन देवता था, वन का रक्षक देवता था, रात्रि में ये देवता लोग जागृत रहते हैं और उन्होंने देखा कि एक मुनि महाराज के लिए इस तरह से अचानक कोई मारने को तत्पर हुआ है, तो उस वन देवता ने उनके हाथ ऐसे के वैसे ही कीलित कर दिए और वह उससे ही हाथ लिए हुए तब तक खड़े रह गए, वहीं के वहीं हिल तक नहीं पाए, जब तक कि क्या नहीं हो गया, सकारो नहीं हो गया।
सकारो, जब तक सवेरो नहीं होगा, सुबह नहीं हो गई, तब तक वह ऐसे ही किलित खड़े रहे। और जब सुबह लोगों ने देखा, अरे ये क्या दृश्य, ये तो बिल्कुल ऐसे ही हाथ परे खड़े हुए हैं, सबके हाथ में तलवार है, मुनि महाराज ध्यान में हैं, तो पूरे राज्य में हल्ला हो गया। राजा तक खबर पहुंच गई, राजा दर्शन करने के लिए आया। राजा ने मुनि महाराज को प्रणाम किया, उनके दर्शन किए और फिर उस समय पर यह प्रार्थना की, हे भगवान, यह उपद्रव मेरे राज्य में हुआ, आपके ऊपर, आप इनको कीलित करना छोड़ दें। तो मुनि महाराज ने अपना ध्यान खोला और देखा कि यह सब हुआ है। तो राजा से उन्होंने कहा, ये उपद्रव मैंने कुछ नहीं किया, किसी के द्वारा कुछ नहीं हुआ, आप ये ना समझें कि मैंने इनको कीलित कर दिया है, मैंने तो इनको क्षमा पहले भी किया था, आज भी कर रहा हूँ। लेकिन इनके उपद्रव को दूर करने के लिए वन देवता ने सहयोग किया है, तो वन देवता से आप प्रार्थना कीजिए। तो राजा ने कहा, मैं तो आपको ही देख रहा हूँ, आपसे ही प्रार्थना कर सकता हूँ। तो राजा ने इस तरह से जब प्रार्थना की तो वन देवता के माध्यम से उन सबको छोड़ दिया गया। और जब वह अपनी सामान्य स्थिति में आ गए, तब राजा ने कहा कि इनको हम मृत्यु दंड देते हैं, इन्हें सूली पर चढ़ा दो। तब उस समय मुनि महाराज ने कहा, नहीं राजन, ऐसा मत करो, मंत्रियों को सूली देने का बहुत बड़ा अपयश होगा, पाप का बंद होगा, वो तुम्हारे माथे जाएगा, इनको इस तरह का कोई दंड मत दो, क्षमा कर दो। तो राजा ने उस समय पर उनको क्षमा तो कर दिया, लेकिन वह इतने बड़े कृत्य का दंड उन्हें देना जरूरी था, क्योंकि राज्य में अगर सब लोगों ने देखा है और प्रजा को जिस अपराध की जानकारी होती है, अगर राजा उस अपराध के अनुसार उस व्यक्ति को दंड नहीं देता है तो प्रजा राजा के विरुद्ध भी हो जाती है। समझ आ रहा है? एक बहुत बड़ी चीज होती है, प्रजातंत्र में भी ऐसा चलता है, राजतंत्र में भी ऐसा चलता है। तो राजा प्रजा को संतुष्ट करने के लिए जो अपराधी होते हैं उन्हें दंड अवश्य देता है, अगर अच्छा राजा होगा तो, चाहे वो अपने घर का ही बेटा क्यों ना हो। और इस तरह से वह राजा ने दंड देने के लिए उन चारों मंत्रियों के लिए इस तरह से दंड दिया कि उनका प्राणघात तो नहीं करा, लेकिन उन्हें बहुत इस तरह से लज्जित करके अपने उस शहर से निकाला और उनको हमेशा के लिए अपने मंत्री पद से अलग हटा दिया और उन्हें देश निकाला दे दिया। इस तरह का उन्हें एक राजदंड दिया गया, जिसका कथन आगे आ रहा है। तब नृप ने रासभ मंगवाए, चारों ध्वज ही सवार कराय, तिनको मुख अधिकारो कियो, दंड स्वदेश निकारो दियो। ये हमेशा राजाओं के द्वारा जो बड़े बड़े अपराध होते थे तो ऐसी दंड दिया जाता था। पार्स कथा में सुना था ना आपने, राजा अरविंद ने उस कमट के जीव को क्या करा था? रासभ होता है गधा, गधों को बुलाना, गधों पर बिठाना, मुंह काला करवाना, है ना, और पीछे पीछे ढोल बजते जाना और रास्ते में लोग कंकड़ पत्थर मारते जाना। ये ऐसा करके देश निकाला देना, ये एक बहुत बड़ा लज्जित करने का कार्य और अपमानित करके उसको निकालने का काम होता है, जो बिल्कुल मरण समान ही होता है ना। तो ऐसा दंड उस राजा ने दिया। वो एक बात आ रही है, हाट बाट में तिन्हे फिराए, पीछे ढोल सुबाजत जाय, ऐसो काम करेगा कोई, पावेगा ऐसा फल सोई। चारों मंत्रिन तज के देश, भटकत फिरे अनेक प्रदेश, चलत चलत सो पहुँचे ता, गजपुर गुरु जंगल में जा। पद्मराय जहाँ राज कराय, चारों तहाँ पहुँचे जाय, आशीर्वाद दयो इन जवी, भूपत इनको पूछी तभी। कहे आप निवसत हैं कहाँ, कौन कार्य को आए यहाँ, बोले तुझ उज्जैनी बास, विरत नौकरी करत तलाश। सो आए तुमरे दरबार, होवे कार्य समारे सार, तब बलि को मंत्री पद दयो, राजभार ताको सौंपयो। यथा योग्य औरन को काम, दयो बताय नृपति लिख नाम। ऐसी रहत सो कुछ दिन गए, न पई एक दिन पूछत भई। कैसे दुर्बल भय शरीर, रहते कहाँ तनु तुमरे पीर। जो कुछ होए सुदेव बताए, ताको अब हम करे उपाय।
ऐसा काम जगत में कौन, हमको कठिन बताओ तौन। तब राजा बोले सकुचाए, हम सेवक नवीन आए। पिता हमारे थे चक्रेश, तिन सेवक सो थे सब नरेश। तप करने वन को गए, उन पीछे भूपति हम भये। नृपति सिंह बल एक कहा, बसंत कुंभपुर में शोभाए। पहले सेवक हमरो रहो, अब वह मानत नाही कहो। यह कथा तब आगे और बढ़ जाती है जब वह चारों ही मंत्री अपमानित होकर के उस देश से तो निकल जाते हैं, लेकिन घूमते फिरते वहीं पहुंच जाते हैं। कहाँ? जहाँ से कथा शुरू हुई थी, है ना? क्योंकि कहानी कहीं ना कहीं वहीं पर मोड़ लेती है जहाँ कुछ ना कुछ उसका संयोग बनता चला जाता है, नियोग बनता चला जाता है। वह हस्तिनापुर के राजा पद्म के पास पहुँच जाते हैं, है ना, जहाँ से कहानी शुरू हुई थी। और उन पद्म राजा के पास अपनी योग्यता बताते हैं और अपनी बात बताते हैं कि हमें कुछ यहाँ पर भी नौकरी मिल जाए। तो उन राजा ने न जाने क्या सोच करके उनसे प्रसन्न होकर के उन चारों को भी अपने मंत्री पद पर नियुक्त कर लिया और उनको राजा ने मंत्री बना लिया। जब वो मंत्री बन गए, एक बार राजा कुछ उदास थे, चिंतित थे और उनसे पूछा कि आप क्यों उदास हैं, चिंतित हैं? तो राजा ने कहा कि मेरे पिताजी मेरे को राजभार दे करके चले गए और ये पड़ोसी जो राजा था उसको उन्होंने जीता नहीं था और वो अभी भी मुझे परेशान करता है, उसके कारण से मैं चिंतित रहता हूँ। वो सिंहबल नाम का राजा है, कुंभपुर में रहता है। तो उन मंत्रियों ने कहा, राजन इतना सा कौन सी बड़ी बात है, आप इसमें परेशान क्यों होते हैं? तो इस तरह से कह करके उन्होंने कहा कि मैं उस राजा को बंदी बना करके आपके पास लाता हूँ। और इस तरह से उन्होंने कहा कि हम ऐसा बड़ा काम कर सकते हैं। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उनको आज्ञा दे दी और वह चारों ही मंत्री उससे युद्ध किए, लड़े और वास्तव में वह उसको बांध करके उस राजा के पास ले आए। जब राजा के पास में ले आए तो उन्होंने कहा कि ये तो आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो राजा प्रसन्न हुआ। तो राजा जब प्रसन्न हुआ तो उसने कहा कि बताओ क्या चाहिए? तो उसने कहा कि अब हमें अभी तो कुछ नहीं चाहिए, जब समय आएगा तब आपसे कुछ मांग लेंगे, ठीक है ना। तो उस समय पर राजा ने वचन दे दिया, कुरुवंशी राजा थे, क्षत्रिय पुरुष थे, वचन दे दिया, ठीक है जब आवश्यकता पड़े तब तुम हमसे कुछ मांग लेना। तो उन राजा ने जब ये वचन दे दिया और मंत्रियों के लिए यह एक बहुत बड़ी चीज़ मिल गई, तो उसी समय पर एक घटना घट गई। वह बहुत समय बीत गया था बीच में, ये तो कहानी जल्दी जल्दी चल रही है। वो भी घूमते फिरते वहीं पहुंच गए और अकंपन आचार्य भी घूमते फिरते उज्जैन से हस्तिनापुर पहुंच गए। समझ आ रहा है? अब उन्हें क्या पता कौन कहाँ पहुंच गया। अब वो हस्तिनापुर पहुंचे तो बस यहाँ से फिर वो कथा शुरू होती है। आगे पेज नंबर 21 पे पहुंचना। सूर्य अकंपन करत विहार, 80 नंबर का छंद पढ़ना। आवे गजपुर बन ही मझार, और 700 मुनिवर साथ, बहुज्ञानी विद्या के नाथ। मुनि आए बलि जाने जब, तब द्विज सम्मति कीनी सबे। राजा जैनी है मुनि भक्त, उनकी सेवा में आसक्त। पूर्व वेद कहे मुनि कहीं, तो हम रहना होगा नहीं। या से अब वर मांगो जाए, तो सब लेवो काम बनाए। यह विचार नभ के तट गयो, कर प्रणाम वर मांगत भयो। राजा कहीं कहो सो देऊं, कैसे भी नाई न करऊं। तब बलि कही भले महाराज, 7 दिवस को दीजे राज। काम पड़ा ऐसा ही आए, हो प्रसन्न दीजे गुरु राय। तब नपराज सुबलि को दयो, आप वास अंते वर लयो। तब बलि ने जा उतरे मुनि, मध्य यज्ञ को गाड़ी धुनी। आस पास मुनि रोपो बाड़ी, रोके सब मुनि घेरा माड़ी। रचि यज्ञ नर में दही नाम, आरंभो मुनि नाचन काम। जब वह हस्तिनापुर में पुनः उन अकंपन आचार्य के संग की जानकारी उन चारों मंत्रियों को लग गई, तब उन्होंने सोचा अब हम इनसे अपना बदला ले सकते हैं, इनके कारण से हमें अपमानित होना पड़ा। तो वह राजा पद्म के पास गए और उन्होंने कहा कि आपने हमें वचन दिया था कि हम समय आने पर आपके
वचन का पूरा करेंगे, आपकी मनचाही बात करेंगे। आज मुझे कुछ लग रहा है उचित, तो मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। तो राजा कहता है जो आपकी इच्छा हो मांगिए, क्या मांगना है आपको? हमने उस समय वचन दिया था, वचन हमारा आज भी पक्का है। तो उन्होंने कहा मुझे 7 दिन के लिए राज दे दीजिए। कितने? बस। और इस राज्य में 7 दिन के लिए बस आप मुझे स्वतंत्र छोड़ दीजिए। 7 दिन के बाद ये राज्य आपका है। 7 दिन के बीच में आप इसके राजा नहीं हैं। आप ये वचन मुझे देंगे तो हम मानेंगे कि आपने अपने वचन की रक्षा की। राजा क्षत्रिय पुरुष थे। उन्होंने कहा ठीक है, 7 दिन के लिए तुम्हें राज्य दिया जाता है। और उन्होंने राज्य ले लिया। और उस 7 दिन में उन्होंने क्या उपद्रव करना शुरू कर दिया। जहाँ पर वह मुनि महाराज रुके हुए थे उनको चारों ओर से घेर लिया, है ना। बाढ़ लगा दी। बाढ़ जानते हो? हाँ, जैसे खेत के आगे चारों ओर बाढ़ लगाई जाती है, ऐसे उन्होंने चारों ओर बाढ़ रोप दी। और बगल में ही एक यज्ञ करना शुरू कर दिया। और उस यज्ञ के माध्यम से डायरेक्ट भी, मतलब हत्या का पाप ना लगे और प्रजा को ये समझ में ना आए कि हमने इनको डायरेक्ट मारा है, ताकि उन्होंने एक यज्ञ करना शुरू कर दिया। और उसमें वो क्या करने लगे, ऐसा भयंकर धुआं और ऐसी बदबू वहाँ से फैलाने लगे, जिसके कारण से वे सभी मुनि महाराज घुट घुट करके अपने आप मर जाएं। अस्थिरोम पल चर्म जलाय, धुआं करो मुनिगढ़ ढिंग जाय। उठी तहाँ दुर्गंध अपार, हो में जंतु अग्नि में डार। तब सब मुनि यह कियो विचार, विघ्न टले तो ले आहार। नंतर हमरे है सब त्याग, यो संन्यास दरो बड़बाग। नगर लोग सब भय अधीर, कासे कहे न पति बिन पीर। अब तो राजा है बलि दोष, करे अधर्म आप हो रोज। ताके शरण जय कहा, वह तो दुष्ट अधर्मी महा। मुनि नाशन को उद्यम कियो, यज्ञ नाम नरमेध सुदियो। मेघ ही बरसे तृण जरे, बाड़ी खेत को खाए। खूब करे अन्याय तो, न्याय कौन पर जाए। और वह सब राजा बन गए थे, सभी चारों मंत्री अब राजा थे 7 दिन के लिए। और उस समय पर जो वास्तविक राजा था उसके हाथ बंध गए थे। प्रजा ने देखा ये क्या उपद्रव होने लगा, मुनि महाराज के ऊपर उपद्रव हो रहा है और ये राजा बिल्कुल कुछ नहीं कह रहा है। राजा के अंदर ये कौन सा एक उपद्रव का भाव आ गया, जिसके कारण से राजा इन मुनि महाराज को परेशान कर रहा है और इनके मिटाने का उपाय कर लिया। तो प्रजाजन विचार कर रहे हैं कि अब ये सब कैसे हो गया। पता पड़ा कि राजा तो पद में है ही नहीं इस समय पर, अब तो ये बलि आदि ये राजा बन गए हैं। तो ये सब दुष्ट हैं। और जब ये राजा बन गए हैं और राजा ही जब प्रजा का नाश करने को या किसी तरह का उपद्रव करने को तैयार हो जाए, तो अब कौन किसको बचाने जाए, है ना। क्या लिखा है, मेघ ही बरसे तृण जरे और बाढ़ खेत को खाए। अगर बाढ़ जो लगाई जाती है खेत की रक्षा के लिए लगाई जाती है, अगर वही खेत को खाने लग जाए, और जो मेघों से वर्षा होती है वो सारी जगत में सुख शांति के लिए होती है, अगर उससे ही अग्नि बरसने लग जाए, तो उसी तरह से अगर राजा ही अन्यायी हो जाए तो फिर अब कहाँ पर न्याय मांगने जाया जाए। ऐसा विचार करके प्रजा तो असमर्थ हो गई। और उस समय पर क्या उपद्रव वहाँ हो रहा था और फिर यहाँ से कैसे वह बात आगे बढ़ती है। देख अनर्थ प्रजा के लोग, बैठे खान पान तज भोग। जब मुनि बची है तब हम खाएं, नंतर अनशन कर मन जाए। प्रज्वलित अग्नि धुआं कहाँ तिभयो, फैल सर्व नभ में सो गयो। फटी धुआं से सब मुनि कंठ, बिकुल बहे सब जैसे सन। इति दुर्गंध नाक में जाय, सहे कष्ट अति सब मुनि राय। आदि रात व्यतीति जभी, भयो सुनो जो कारण सरे। मिथिलापुर के वन में मुनि, सार चंद्र आचार्य गुणी। करते थे तब तिन कियो, श्रवण श्रेष्ठ कंपित पे कियो। तब तिन अवधि विचारो ज्ञान, जानो मुनि उपसर्ग महान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।